हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आइसोटॉप्स क्या होता है और आइसोबार्स क्या होता है। उसके साथ साथ हम ये सारे पॉइंट को भी देखेंगे, जैसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, आइसोस्टर्स क्या होता है, आइसोटॉन्स क्या होता है, आइसोटॉपिक क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपका आइसोबार्स और आइसोटॉप्स। ये जिसको आइसोबार्स यानी इसको हिंदी में बोलते हैं समभारी और इसको बोलते हैं समस्थानिक। आइसोटॉप्स को क्या बोलते हैं? समस्थानिक। तो चलिए बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सबसे पहले हम लोग समस्थानिक को देखेंगे। आइसोटॉप्स क्या देखेंगे? आइसोटॉप्स यानी समस्थानिक। देखिएगा ध्यान से, दो शब्दों के मिल से बना है। एक तो बना है सम प्लस स्थानिक यानी स्थानिक। सम मतलब होता है समान। क्या होता है? समान यानी बराबर। स्थानिक का मतलब क्या होता है? आस्थान। क्या होता है? आस्थान। देखिएगा ध्यान से, सम स्थानिक दो शब्दों के मिल से बने। सम जोड़ स्थानिक यानी सम के मतलब होता है समान बराबर और स्थानिक के मतलब क्या होता है? स्थान। तो कहेंगे हम यदि कहेंगे कि एक ही आइसोटॉप्स क्या होता है कि एक ही प्रकार के तत्व के कहेंगे कि यदि एक ही प्रकार के तत्व के परमाणु संख्या समान और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? समस्थानिक। स्थान का मतलब जैसे देखिए, समस्थान के मतलब बराबर स्थान को। जैसे बराबर स्थान को कौन रख सकता है? एक ही प्रकार के तत्व रख सकता है। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के दूसरा रूप ही मतलब जैसे समस्थानिक यानी एक ही स्थान पे रह सकता है। जैसे देखिए हम आपको अभी उदाहरण से समझा रहे हैं कि आइसोटॉप यानी समस्थानिक। सम के मतलब होता है क्या? समान। स्थानिक का मतलब होता है स्थान यानी जिसका स्थान समान हो। तो इसका परिभाषा हम लोग बोलेंगे, यदि एक ही प्रकार के तत्व के परमाणु संख्या समान, परंतु परमाणु द्रव्यमान असमान हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोटॉप्स यानी समस्थानिक बोलते हैं। समस्थानिक मतलब बराबर स्थान। जैसे देखिए सुने हुए कार्बन का होता है 6 पे होता है। कार्बन का होता है 6 पे होता है। अच्छा, इसका परमाणु द्रव्यमान कितना यानी परमाणु भार कितना होता है? इसका परमाणु 6 गुना कितना होता है? 12। कि सम 6 गुना 12। एक और कार्बन होता है इसका परमाणु संख्या तो 6 होता है। कोई सा भी कार्बन से परमाणु संख्या 6 ना होगा। परमाणु संख्या तो 6 होता है, लेकिन उसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 13 होता है। एक और कार्बन होता है इसके आइसोटॉप्स, क्या होता है? उसके परमाणु संख्या भी 6 होगा और उसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 14 होता है। तो देखिए इस तरह से जैसे क्या हो गया, जैसे कार्बन एक ही प्रकार के परमाणु है। हम बताए हैं यदि एक ही प्रकार के परमाणुओं के परमाणु संख्या समान यानी परमाणु संख्या समान और परमाणु द्रव्यमान असमान हो तो उसे क्या कहेंगे? आइसोटॉप्स कहेंगे। तो ये सभी कार्बन की क्या है? आइसोटॉप्स है। तो कार्बन क्या होता है? एक तो होता है कार्बन 6 12, एक होता है कार्बन 6 13, एक होता है कार्बन 6 14। तो देखिए ये सभी क्या है? आइसोटॉप्स है एक दूसरे के। तो देखिए इसमें परमाणु संख्या सभी के क्या है? समान है और परमाणु द्रव्यमान क्या है? असमान है। तो देखिए एक और बात याद रखिएगा, कार्बन के कई आइसोटॉप्स है? 3 गो, 6 12, 6 13 और 6 14। अब देखिएगा ध्यान से देखिएगा, ये जो कार्बन 14 होता है ना, ये इसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग। यानी ये बहुत जो लंबे समय के दबे हुए वस्तु रहता है उसके
मतलब पता लगाया जाता है इस कार्बन डेटिंग से, इसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग। इससे इस कार्बन से डेट का पता लगाया, जैसे बहुत दिन वर्ष कुछ कुछ कहीं पे दब गया तो अगर मान लीजिए कुछ लाखों करोड़ों वर्ष अगर कोई आदमी उसको देखता है तो कैसे मतलब पहचानेंगे कि कितना वर्ष पुराना है। तो आप किससे पता लगाएंगे, ये कार्बन डेटिंग, यानी कार्बन डेटिंग से पता लगाया जाता है। इसको बोलते हैं C14 वाले को कार्बन डेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बन डेटिंग बोलते हैं। एक कार्बन डेटिंग यानी कार्बन के डेट का पता लगाता है, यानी कार्बन डेटिंग यानी इसी कार्बन से डेट का पता लगाया जाता है, यानी कोई वस्तु कितना वर्ष पुराना है इसका पता किससे लगाया जाता है, कार्बन 14 से लगाया जाता है। जैसे इसी तरह से एक और होता है, जैसे एक और क्या होता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के परमाणु संख्या 1, हाइड्रोजन 1 होता है, हाइड्रोजन 1 2 होता है, हाइड्रोजन 1 3 होता है। ये हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स है। देखिए इसका परमाणु संख्या समान है लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है कि नहीं है। ऊपर क्या लिखते हैं हम लोग, परमाणु द्रव्यमान लिखते हैं। क्या लिखते हैं, परमाणु द्रव्यमान लिखते हैं। अब देखिएगा, अब इसका थोड़ा सा इसका नाम जानेंगे अब हम लोग। तो चलिए, ये तो जान गए आपका क्या समस्थानिक क्या होता है। इसको याद रखिएगा, कोई अगर पूछा जाए कि किससे लंबे समय के वस्तुओं के मतलब पता लगाया जाता है कि जैसे लंबे समय से दबे है मिला अभी, तो कैसे पता लगाएंगे कि कितने साल वर्ष पुराना है, तो किससे पता लगाया जाता है, कार्बन डेटिंग यानी कार्बन 14 से पता लगाया जाता है कि कितने साल पुराना है। अब देखिए ये हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हो गया, ये कार्बन के आइसोटॉप्स हो गया। अब हम लोग देखेंगे आइसोबार्स यानी समभारिक। क्या देखेंगे अब हम लोग, समभारिक देखेंगे। क्या देखेंगे, समभारिक। हम लोग देखेंगे समभारिक। देखिए सम कथी से मिलकर बना है समभारिक, सम प्लस भारिक, सम प्लस भारिक, आइसोबार्स यानी समभारिक। देखिए सम का मतलब हो गया सम्मान, क्या सम्मान, प्लस भारी के मतलब क्या हो गया भार, यानी कह सकते हैं समान भार वाला को आइसोबार्स बोलेंगे, यानी आइसो यदि समभारिक बोलेंगे। तो देखिए इसका परिभाषा कैसे बोलेंगे, इसका परिभाषा बोलेंगे, एक बात याद रखिएगा, यदि अलग अलग इसमें क्या होगा, उसमें परमाणु सेम है लेकिन इसमें परमाणु क्या होगा अलग अलग। जैसे कहेंगे कि अलग अलग परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान यानी परमाणु भार, अलग अलग परमाणुओं के परमाणु भार समान, क्या कहेंगे, अलग अलग परमाणुओं के परमाणु भार समान परंतु परमाणु संख्या असमान होता है, परंतु परमाणु संख्या असमान होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं। क्या कहते हैं, समभारिक। कहेंगे यदि अलग अलग परमाणुओं के परमाणु भार समान परंतु परमाणु संख्या असमान होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए आपके सामने, जैसे आर्गन होता है, आर्गन 18 और क्या होता है परमाणु द्रव्यमान 40, आर्गन क्या ये पोटेशियम, सॉरी ये पोटेशियम 19 परमाणु द्रव्यमान 40, आर्गन Ar 18, Ar कितना होता है 18, इसका द्रव्यमान कितना होता है 40, और ये क्या होता है कैल्शियम Ca 20, इसका द्रव्यमान कितना होता है 40। तो देखिए ऐसे ये सभी क्या है आइसोटॉप्स, ये आइसोबार्स है, क्या है आइसोबार्स है। देखिए इसका सभी के परमाणु जो संख्या है वो अलग अलग है कि नहीं, इसका परमाणु संख्या 18, इसका 19, इसका 20 है, लेकिन सभी के परमाणु द्रव्यमान सेम है। देखिए इसका परमाणु भार सेम, इसका परमाणु भार सेम, इसका परमाणु भार सेम। तो कहेंगे कि यदि अलग अलग तत्वों के, क्या कहेंगे, अलग अलग तत्वों के परमाणु भार समान, क्या कहेंगे, अलग अलग तत्वों के परमाणु भार समान परंतु परमाणु संख्या असमान हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, समभारिक कहेंगे। समभारिक यानी याद रखना जिसमें भार समान हो, और समस्थानिक याद रखना जिसमें स्थान समान हो यानी पोजीशन समान हो यानी परमाणु संख्या समान हो। तो इस तरह से आप सीख गए कि समस्थानिक क्या होता है, समभारिक क्या होता है, और किसी लंबे समय से मतलब किसी भी वस्तु का आयु किससे ज्ञात किया जाता है, तो कार्बन 14 से किसी भी वस्तु का आयु ज्ञात किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग सीखे समस्थानिक और समभारिक। अब देखिए, अब हम लोग इस वीडियो में तो नहीं सीख पाएंगे, अगले वीडियो में सीखेंगे
कि क्या होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, आइसोस्टर्स क्या होता है, आइसोटोन्स क्या होता है, आइसोटॉपिक नंबर क्या होता है। तो चलिए अगले वीडियो में ये सब सीखेंगे। आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि लाइट की व्यवस्था उतना अच्छा नहीं है। चलिए पूरे वीडियो में बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद देता हूँ, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।